पहलगाम के मशर बेसरन मैदान में धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या से पूरा देश सदमे में है। अंदर ही अंदर इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन ऐसे मौके का इस्तेमाल कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने के लिए करने लगी। असल में ऐसे मौकों पर कांग्रेस एक नहीं अपने 10 मुंह का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस का पहला मुंह है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खुलता है तो वे कहते हैं कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। इस पहले मुंह के बंद होते ही जयराम रमेश सामने आते हैं और इस आतंक की घटना को लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस का तीसरा मुंह खुला और पवन खेड़ा कहते हैं कि इस घटना की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए। फिर कांग्रेस का एक और मुंह खुलता है और वो इस घटना को पूरी तरह से इंटेलिजेंस की विफलता बताता है। कांग्रेस का असली मुंह तब खुलता है जब जमीन घोटाला में चार्जशीट गांधी परिवार का दामाद रॉबर्ट वाड्रा सामने आता है और उसने जो कुछ कहा उसका मतलब ये है कि देश में न वक्फ कानून होना चाहिए और न ही काशी मथुरा और संभल जैसा मामला। अगर ऐसा होगा तो ये सब होता रहेगा, क्योंकि मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं से कोई मुद्दा नहीं उठता। नागरिकों पर हमला करके मुद्दों को उठाना कायरतापूर्ण तरीका है। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। अलगाववादियों ने लोगों का आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्हें मारा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं, लेकिन जब तक हम एकजुट और धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे तब तक हमारी कमजोरियां और मुद्दे पड़ोसी देशों को ज्यादा दिखाई देंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति ने कहा कि अब हमले वाली जगह के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वाड्रा ने कहा, मेरी तरफ से जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। वाड्रा ने आगे कहा, ये मेरा अनुभव है, न कांग्रेस का न मेरे परिवार का, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों से सीखता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई। मुझे लगता है कि जैसे मुसलमानों को मस्जिदों के बाहर या छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, संभल में जो हो रहा है तो उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ आतंकवाद की चुनौती से निपटने के बारे में चर्चा करनी चाहिए और उनके सुझाव भी लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या किए जाने से हमें गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह हमला हमारे देश की एकता और अखंडता पर कायराना हमला है। हम दृढ़ता से दोहराते हैं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले इंसान नहीं हो सकते। खड़गे ने बताया कि उन्होंने बुधवार केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य स्थानीय नेताओं से भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।